गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आपका चैप्टर चल रहा है वन द फिश टेल। ओके, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज पेज नंबर 2 पर देखेंगे। ये स्टोरी आपने पढ़ ली होगी, फिर भी एक बार मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इसी में क्वेश्चन होते हैं हमारे, जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टोरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको स्वयं पढ़ें। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। लुक फॉर फिश डिजाइंस अराउंड यू, ऑन क्लॉथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स। ओके, आपने बहुत सारे डिजाइंस देखे होंगे अपने इधर उधर आसपास, कुछ कपड़ों पर, दुपट्टा, साड़ी, पर्दे, पेंटिंग, मैट्स वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीन मीन्स ए फिश एंड मीनाक्षी इज ए गर्ल हुज आईज लुक लाइक ए फिश। यहाँ पर आप एक इस लड़की को देख रहे होंगे, इनका नाम मीनाक्षी है। और ये जो यहाँ पर दिया है मीन मीन्स ए फिश, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। मीन का मतलब होता है मछली, और मीनाक्षी का मतलब भी होता है मछली जैसी आँखों वाली, ठीक है ना। तो ये लड़की है, इसका नाम मीनाक्षी है। Whose eyes look like a fish. Can you think of someone who has such eyes? आपने इस तरह की लड़की की आंखें कोई देखी हो तो आसपास, तो इस तरह इनका नाम मीनाक्षी है, क्योंकि इसकी आंखें मछली के जैसी हैं। ड्रॉ ए फेस विद फिश आई, और आपको ये फेस बनाना है ऐसे जैसे ये आंखें मछली जैसी हो, जिसमें फिश आई मतलब उसकी फिश की आंख बनानी है। ओके, फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो मछलियाँ होती हैं वो बहुत डिफरेंट साइज़ की होती हैं, छोटी बड़ी, बहुत सारी उनका बहुत तरह का साइज होता है, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो सबसे छोटी फिश होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेज। अब आप सोचो कि सबसे छोटी तो होती है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, लेकिन सबसे बड़ी जो होती है वो उसकी कितनी लंबाई होगी, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, इनको आगे मैं कराऊंगा, अभी आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। और वो जो छोटी मछली है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है, वो जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और जो बिगेस्ट है जिसको आप इमेजिन कर रहे होंगे, वो उससे कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ओके, ये देखते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये लेंथ में देख रहे हूँ बहुत काफ़ी बड़ी ये बिग फिश है। ओके, द बिगेस्ट फिश इज़ द वेल शार्क। उस सबसे बड़ी जो होती है ना, वो होती है वेल शार्क, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। इट इज़ एक्चुअली नॉट ए वेल बट इज ए बिग फिश। वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। अब ये जो वेल्स होती हैं ये फिश से कुछ अलग होती हैं, हटके होती हैं। जैसे वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोजेस। अब वो जैसे हम लेते हैं सांस अपनी नाक के द्वारा, वो भी अपनी नोज से ऐसे ब्रीथिंग करती है, सांस लेती है, ठीक है, थ्रू देयर नोजेस। बट
fish have no noses and they take in water, not air. Whales give birth to babies, but fish lay eggs. अब दूसरी क्वालिटी क्या है इसमें, वो बेबीज़ को जन्म देती है, ठीक है। और लेकिन जो फिश होती हैं वो क्या देती हैं, पहले एग्स देती हैं, ठीक है। द व्हेल्स शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। और जो व्हेल शार्क है वो बहुत ही खतरनाक दिखाई देती हैं, बट इज क्विट हार्मलेस, इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। लेकिन वो बहुत शांत होती है और हार्मलेस होती है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती किसी को। इट डज नॉट अटैक, और ह्यूमंस, और वो आदमी पर भी ज़्यादा अटैक नहीं करती, ठीक है, आदमी पर अटैक नहीं करती। यहाँ से देखेंगे अब, वन व्हेल शार्क वॉज ए लॉन्ग एज 18 मीटर। अभी जैसे ऊपर पूछा था आपसे कि इमेजिन करो दो जो बिगेस्ट फिश होती है उसकी वो कितनी लंबी होती है, कितनी, हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेज, जो ऊपर लाइन आई थी। अब यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है, वन व्हेल शार्क वॉज ए लॉन्ग एज 18 मीटर। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 children of your size standing one on top of the other। अब वो लगभग 18 मीटर की होती है, और 18 मीटर लगभग कितना होता है, अगर आप उसको इमेजिन करो जैसे आपकी हाइट है क्लास 5th में, तो ऐसे ऐसे 12 चिल्ड्रंस को ऐसे एक के ऊपर खड़ा करें और जितनी लंबाई बन जाती है लगभग इतनी बन जाती है, 12 चिल्ड्रन के इक्वल, ओके। अदर्स एंड गैस what is weighted, well such much more than what 12 of you together weight, its weight was about 16,000 kg। और जो वेट्स के बारे में बात हुई है वो लगभग 16,000 kg इनका वेट होता है, ओके। आगे हम इससे रिलेटेड जो इस पेज में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ट्राई टू यूज ए स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल टू ड्रॉ ए फिश। यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल और स्क्वायर की हेल्प से एक फिश बनानी है। ये मैंने बिफोर डेज आपको बताया था, शायद आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आप देख लें। बाय यूजिंग ए स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल वी कैन ड्रॉ ए फिश लाइक बिलो। अब यहाँ पर ये देखो बना है, ये स्क्वायर है जिसको हम यूज कर रहे हैं, और ये ट्रायंगल है, और ये इसको एक हमने फिश की शेप यहाँ पर दे दी। आपको भी ऐसा ही बनाना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीनाक्षी इज ए गर्ल हुज आइज लुक लाइक ए फिश। ये मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आँख कैसी है, मछली जैसी है, फिश जैसी, लाइक ए फिश। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज, ड्रॉ ए फिश विद फिश आई। ये ऊपर पहले मैंने पढ़ाया था, आपको यहाँ एक फिश बनाना है और उसकी आई कैसे बनानी है, आँख फिश के जैसी, ओके। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। ये हमने पहले पढ़ लिया है और उसी में से हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो जो छोटी मछली होती है, स्मॉलेस्ट होती है, वो 1 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन बिगेस्ट सबसे बड़ी वो कितनी होती है, यहाँ पर ये इमेजिन करना है। और यहाँ पर उसकी लेंथ बताई थी 18 मीटर, ठीक है। तो 18 मीटर कितना होता है, so I can imagine that a fish is about 18 meter long. How many times longer is your big fish?
देन द स्मॉलेस्ट फिश। वो 1 सेंटीमीटर की होती है सबसे छोटी, और बड़ी ये 18 मीटर की है। तो ये इससे कितना ज़्यादा लंबी है, हमको इस क्वेश्चन में ये सोल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन। फिशेस कैन हैव very different sizes. The smallest fish is about 1 centimeter long and biggest fish is about 18 मीटर long. अभी हम यहाँ पर 18 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 18 मीटर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। तो इस तरह 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर बन जाते हैं। ओके, बिग फिश इज 1800 टाइम्स लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट फिश। अब वो उससे डिफरेंस देखिए, यहाँ पर वो 1 सेंटीमीटर की है और ये बिगेस्ट 1800 सेंटीमीटर। तो ये इतना ज़्यादा, इतने टाइम्स ज़्यादा वो बड़ी है। नेक्स्ट, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट। अब आपको देखना आपका वेट लगभग कितना होगा। तो हम यहाँ पर एवरेज ले रहे हैं। आप एक्चुअली में हम क्लास में आपका वेट कर लेंगे किसी दिन, लेकिन यहाँ पर एवरेज हम देख रहे हैं। आई वेट अबाउट 30 किलोग्राम। एक बच्चे का लगभग 30 किलोग्राम वेट होता है क्लास 5th में। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट kg। अब एक बच्चे का 30 kg होता है, लेकिन यहाँ पर हमको 12 स्टूडेंट का निकालना है। तो 12 स्टूडेंट का निकालने के लिए सॉल्यूशन देखेंगे। द वेट ऑफ 1 चाइल्ड इज 30 kg, देन वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन मी पुट टुगेदर। अब यहाँ पर हम 12 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 360 kg। ओके, सो 12 चिल्ड्रन लाइक मी पुट टुगेदर विल वेट अबाउट 360 kg। इस तरह 12 स्टूडेंट्स का वेट 360 kg हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। अभी ये कह रहे हैं कि जैसे हमने स्मॉलेस्ट फिश की और बिगेस्ट फिश की लेंथ देखी है, उनमें कितना डिफरेंस है, ऐसे ही यहाँ पर हम वेट में डिफरेंस देख रहे हैं कि 12 स्टूडेंट्स का और एक व्हेल शार्क का मतलब कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, व्हेल शार्क वेट वाज अबाउट 16,000 kg। ये पिछले पेज में हमने पढ़ा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये वहाँ पर दिया है। वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन मी पुट टुगेदर, और ये 12 स्टूडेंट का वेट हुआ है 360, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है। ठीक है, और आपको पता है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके। अब हम यहाँ पर 16,000 kg में से 360 किलोग्राम को माइनस कर देंगे, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, देन हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन। यहाँ पर ये व्हेल शार्क वेट और माइनस 12 चिल्ड्रन का वेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16,000 kg माइनस 300 kg इज इक्वल टू 15,640 kg। ये आ जाता है डिफरेंस। तो 12 स्टूडेंट का जो वेट है उससे फिर भी 15,600 kg ज़्यादा वेट है। ओके, द व्हेल शार्क
will a weight 15,640 kg more than the weight of 12 children may put together. थैंक यू। आज के लिए इतना ही बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी में कर लेंगे।